इस कड़ाके की ठंड में जैसे पूरा गांव बर्फ से जम गया हो, वहीं रहता था एक गरीब किसान हरिहर। उसके पास ना ही पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही ओढ़ने के लिए कोई कंबल। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठंड इतना है कि कहीं जा भी नहीं सकता। नहीं गया तो मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? हरिहर कांपते हुए घर से निकलता है और अपने खेतों की ओर चल देता है। हरिहर के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। हरिहर जब खेतों की ओर पहुंचा तो देखा कि खेत पूरा बर्फ से ढका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? हरिहर निराश होकर घर की ओर जाने लगता है। हरिहर घर के बाहर बैठकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? तभी गांव का एक बुजुर्ग, जिनका नाम भोला प्रसाद था, हरिहर के पास आया। बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों झेल रहे हो? तुम नौजवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये ठंड कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं। चाचा, मेहनत करने से क्या होगा? जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। इस ठंड में तो जीना ही दूभर है। यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया, न मेहनत की न आगे बढ़ा। उसी का नतीजा है कि आज तुम इस हाल में हो। हरिहर चुपचाप भोला प्रसाद की बातें सुन रहा था। जब तक तुम ठंड और किस्मत का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं देगी। तुम्हें दूसरी शादी भी करनी है, और शादी तभी होगी जब तुम्हारे पास कमाने की ताकत होगी। चाचा, काम कहाँ है? गांव में तो कुछ मिलता ही नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। गांव में नहीं तो दूसरे गांव में जाओ। ठंडी हवा में पैदल चलना पड़े तो भी चलो। अगर तुम इस घर को ठीक करवा लोगे और मेहनत से कमाने लगोगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। शादी का नाम सुनते ही हरिहर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो। जब तक तुम नहीं आते मैं उनका ख्याल रखूंगा। हरिहर उसी दिन काम की तलाश में दूसरे गांव पहुंच गया। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ काम की तलाश में। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताओ, मैं सब कर लूंगा। काम तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कुछ दिनों से शहर जाने की सोच रहा था, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। आज से ये दुकान तुम संभालना, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। ठीक है सेठ जी। सेठ वहां से चला जाता है।
अब रोज दुकान हरिहर संभलने लगा। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। सेठ शहर से वापस आया। दुकान पर भीड़ देखकर सेठ का मन खुश हो गया। हरिहर, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बोलो, क्या चाहिए? सेठ जी, मेरा हिसाब कर दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। सेठ ने हरिहर को उसकी कमाई दिया। हरिहर पैसे लेकर उसी दिन वहां से अपने घर की ओर चल दिया। अब गांव में ठंड कम गई थी। हरिहर जैसे ही घर लौटा तो दोनों बच्चे हरिहर के गले लग गए। हरिहर ने उन्हें खिलौने दिया। दोनों खिलौना लेकर खेलने चल गए। हरिहर तुरंत भोला प्रसाद के पास गया। हरिहर ने भोला प्रसाद से शादी की बात की। बेटा, शादी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना पड़ता है। कुछ दिन बाद वे गिरधारी लाल नाम के आदमी को लेकर आए और झूठी शान बघार दी। लेकिन गिरधारी लाल की पत्नी सच्चाई समझ गई और रिश्ता टूट गया। झूठ ने हरिहर का सपना चकनाचूर कर दिया। उसका मन टूट गया। काम में मन नहीं लगा। लोग उसे निकालने लगे। हालात और बिगड़ गए। एक दिन हरिहर शादी के बाद सोचते सोचते बहुत दूर निकल गया। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत सावित्री से हुई जो गाय लेकर जा रही थी। माँ जी, मैं रास्ता भूल गया हूँ और रात होने वाली है। क्या मैं आज रात आपके घर में आसरा मिलेगा? बेटा, मेरा घर छोटा है जिसमें 2 ही लोग रह सकते हैं, जिसमें मैं और मेरी बेटी रहती है। माँ जी, मैं घर के बाहर ही सो जाऊंगा। बस रात भर की बात है। सावित्री मान जाती है और हरिहर को अपने घर ले जाती है। माँ, ये कौन है और तुम इसे घर क्यों लाई? बेटा, ये हरिहर है, रास्ता भटक गया है। सावित्री के कहने पर नंदिनी ने इसे घर में ठहरने दिया। हरिहर सोचता है, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। अब मैं शादी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। अब से मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया रहेंगे। रात में नंदिनी ने सपना देखा कि हरिहर उसका पति है। सुबह उसने हरिहर को जाने नहीं दिया। बेटा, ये कभी एक जमींदार की पत्नी थी। धोखे से उसे जंगल में शरण लेनी पड़ी। अब जमींदार की मौत के बाद सारी जागीर नंदिनी के नाम थी। इतना सुनने के बाद हरिहर ने भी अपनी सच्चाई बता दिया। सावित्री ने दोनों की शादी करवा दी। अब हरिहर पहले उसे अपने घर ले गया। पिता को देख दोनों बच्चे आए और बोले, पिताजी, आप रात भर कहाँ थे और ये औरत आपके साथ कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और आज से हम सब नए घर में रहेंगे।
हरिहर अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ नए घर की ओर चल दिया।